अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ हेलियन पाकिस्तान लिमिटेड, पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, सुई सदरन गैस कंपनी लिमिटेड, हुंडा एटलस कार्स लिमिटेड और फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड का जो एनालिसिस है वो शेयर करूंगा। तो बारी बारी से हम इन शेयर्स को देखेंगे और एनालाइज करेंगे कि अभी जो है ये शेयर किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले दिनों में ये किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं या फिर आप इनके अंदर जो वो काम करने का जो प्लान कर रहे हैं, तो कौन से ऐसे बेस्ट लेवल और स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जिनको आप फॉलो करके इनमें अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और अपने रिस्क को जब आप मिनिमाइज कर सकते हैं। तो यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करूंगा। तो पहला शेयर जो है हमारे पास वो है हमारे पास हेलियन पाकिस्तान लिमिटेड। वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर इसका जो मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, तो इसका मतलब ये है वन डे का बोलने का कि इस शेयर इस एनालिसिस के अंदर आप लोगों के साथ जो इस शेयर के जो फाइनल लेवल या समझे कि टारगेट जो वो शेयर किए जाएंगे, तो उनको अचीव करने में ये जो शेयर है ये तकरीबन 2 वीक से लेकर 2 मंथ का टाइम जब वो ले सकता है। तो जिन लोगों का होल्डिंग पीरियड 2 वीक से लेकर 2 मंथ का होता है, यानी जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं, तो वही उन्हीं लोगों ने सिर्फ वो लेवल जो फॉलो करने हैं जो कि आप लोगों के साथ डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो डिस्कस किए जाएंगे, ताकि आप जो वो पैनिक करके अगर जो है आपने प्रॉपर जो है वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जो काम करना है, तो आपका होल्डिंग पीरियड 2 वीक से लेकर 2 मंथ का होगा। तो जब आप जो प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ काम करेंगे, तो जब अगर ये शेयर जो है अपना फाइनल टारगेट तक जाने में 2 महीने का टाइम लेता है, तो आप लोग जो वो पैनिक ना करें और ना ही जो वो आप जो है अपना कोई बड़ा लॉस जो है वो कर बैठे। तो वही लोग जो है ये जो लेवल्स आपको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो बताए जाएंगे, वही लोग सिर्फ उन लेवल्स को जो है वो फॉलो करेंगे। तो बाकी लोग वो लोग जो इंट्राडे बेसिस से लेकर 1 वीक तक का जिनका होल्डिंग पीरियड होता है, तो जो एनालिसिस 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जब शेयर किया जाता है, तो उन लोगों ने उसको जब फॉलो करना होता है उन लेवल्स को। तो जो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जो शेयर लेवल एक्सपोज करते हैं, तो वो समझे कि इजीली एक दिन से लेकर एक हफ्ते के अंदर जो वो सक्सेसफुली जो अचीव हो जाते हैं। तो ये एक समझे कि टेक्निकल्स का जो है गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। तो ये आपने जो चीजें जो जेन में जो है सेट कर लेनी है। तो आगे हम वीडियो के आगे जाके इन कुछ चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ हम एनालिसिस के ऊपर जब फोकस करेंगे। तो हेलियन पाकिस्तान लिमिटेड का चार्ट जो मैंने वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जब वो ओपन किया हुआ है, तो अगर हम इस शेयर के जो ट्रेंड की बात करें, तो मेजर ट्रेंड इस शेयर का जब वो अप ट्रेंड है। तो जब शेयर अप ट्रेंड के अंदर होता है, तो हमने उस शेयर के अंदर जब वो दो स्ट्रेटजीज को फॉलो करना होता है, जिसमें फर्स्ट स्ट्रेटजी है कि बाय ऑन डिप करें, और जो दूसरी स्ट्रेटजी है वो होती है बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट करें। ठीक हो गया। तो अब हम इस शेयर को अगर हम देखें, तो ये शेयर प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर था, बट यहाँ पे इसने जो कंसोलिडेट किया है, कंसोलिडेशन इसने जो इस चैनल फॉर्मेशन के अंदर किया है, तो जिसकी इसके पास रेजिस्टेंस थी हमारे पास तकरीबन 800 रुपए के लगभग। तो अगर आप इस कैंडल को देखेंगे कि जो कि जुलाई के स्टार्ट में इसने बनाई थी, तो इसने 814 रुपए के ऊपर जब वो क्लोजिंग दी थी। उसके बाद प्राइस थोड़ी सी ऊपर की, दोबारा से नीचे आके 50 ईएमए की सपोर्ट को इसने टेस्ट किया, और यहाँ से जो प्राइस दोबारा से ऊपर की तरफ जब वो जाना स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे समझे कि जो हमारी जो सेकंड स्ट्रेटजी होती है अप ट्रेंड के अंदर, जिसको हम बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट कहते हैं, तो उस स्ट्रेटजी को इस शेयर ने जो फुलफिल कर दिया था। तो यहाँ पे जब इसने ब्रेकआउट कर दिया था, तो 800 रुपए के लगभग इसके अंदर जो वो बाइंग बनती थी। तो जब इस शेयर के अंदर जो ये बाइंग बनी थी, तो हमने जो अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो मेरी लास्ट वीडियो बनाई थी ना मैंने हेलियन पाकिस्तान के अंदर, तो उस वक्त भी जो मैंने इसको डिस्कस किया। तो अब हम इसको ढूंढ लेते हैं, अगर इजीली जो ये हमें मिल जाए जिस वीडियो के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था। तो ये वीडियो थी हमारी 2 वीक पहले की, 30 मिनट से ज्यादा की वीडियो थी। इसके अंदर जो है मैंने सेम जो ये वाला जो सिग्नल है ये डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। तो जहां पे बाइंग थी हमारी 680 से लेकर 775 रुपए के ऊपर। इवन समझे कि जब ये शेयर जो है ब्रेकआउट करके यहाँ पे, तो ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे जब ये नीचे ट्रेड कर रहा था ना 50 ईएमए के बिल्कुल पास आया हुआ था 770 रुपए के लगभग, तो वहां पे जो है इसके अंदर जो बाइंग जो शेयर की गई थी बिल्कुल बॉटम के ऊपर। तो ये उसके बाद जो प्राइसेस इसकी जो वो ऊपर जाना स्टार्ट हो गई थी, तो अगर हम देखें तो ये जो है तकरीबन 850 का जो वो हाई लगा चुका है। तो अगर हम इस सिग्नल को ही देख लें, तो इस सिग्नल के मुताबिक जो है इसके अंदर फर्स्ट टारगेट था, बाइंग थी 680 से 775 रुपए के ऊपर। फर्स्ट टारगेट इसका 830 रुपए का था, 850 का ये हाई लगा चुका है। तो सक्सेसफुली फर्स्ट टारगेट जो है वो अचीव कर चुका है। तो जिन्होंने इस रेंज के अंदर इस शेयर के अंदर बाइंग की थी, तो उन्हें 33% अपनी होल्डिंग फर्स्ट टारगेट के ऊपर जब वो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जब वो जरूर जाना चाहिए। तो जो रिमेनिंग जिनके पास जो होल्डिंग पड़ी हुई है, तो वो जो सेकंड टारगेट है इसका तकरीबन 900 रुपए के लगभग, वहां पे 33% तक मजीद सेलिंग करेंगे। और जो
रिमेनिंग होल्डिंग होगी वो तकरीबन 950 के ऊपर जो सारा अपना जो होल्डिंग ऑफलोड कर देंगे इस शेयर के अंदर। तो ये इस शेयर के अंदर जब वो सिग्नल बनता था इसका, तो ये तो समझे कि ये ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट अचीव कर चुका है। तो ये समझे कि अभी उससे जो बाइंग रेंज बताई थी उससे काफ़ी जो है ये शेयर ज़्यादा ऊपर आ चुका है। तो अब ये समझे कि एक पास था, तो अब इसके अंदर क्या करना चाहिए? तो अब भी शेयर ये जो समझे कि अपने अप ट्रेंड के अंदर ही है, तो अप ट्रेंड के अंदर दोबारा से हमने जो है सेम स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है। आइदर बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट कर लें या फिर जो है वो बाय ऑन डिप कर लें। तो अगर हम इस शेयर की डिप की बात करें तो वो हमारे पास 50 ईएमए की सपोर्ट बनती है जो कि 780 रुपए के लगभग है। ठीक है, और करंटली ये शेयर जो है वो 824 रुपए के ऊपर है। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो इस शेयर ने जो एक न्यू फॉर्मेशन बनाई है, एक तो जो है चैनल फॉर्मेशन का इसने ब्रेकआउट किया था जुलाई के अंदर, और जो दूसरी इसके अंदर अभी जो फॉर्मेशन बनी है तो इसने जो है ये आर्क फॉर्मेशन बनाई है, जिसकी इसके पास रेजिस्टेंस थी हमारे पास 820 रुपए की। और अगर आप इस कैंडल को देखेंगे ना, ये जो इसने कैंडल बनाई थी फ्राइडे वाले दिन, इसने क्लोजिंग दी थी 835 रुपए के ऊपर, सक्सेसफुली ब्रेकआउट कर चुका है। ब्रेकआउट के बाद प्राइसेस इसके ऊपर गई और आज के दिन दोबारा से प्राइसेस ने जो है इसी लेवल को जो है वो रीटेस्ट किया है। तो समझे कि इसके अंदर अब एक दोबारा से न्यू अपॉर्चुनिटी जो डेवलप हो चुकी है। तो जिन लोगों से ये प्रीवियसली ये सिग्नल जो है समझे कि ये अपॉर्चुनिटी मिस हुई थी 680 से 780 की रेंज के अंदर, तो दोबारा से ये शेयर उन लोगों को जो वो मौका दे रहा है कि जिनसे पहले मिस हुआ है, तो आप दोबारा से आप इस शेयर में राइड कर सकते हैं। तो अब इस शेयर की जो बाइंग रेंज है वो 780 रुपए से लेकर 824 रुपए के लगभग बन रही है। इसकी समझे कि जो करंट प्राइसेस है इसी रेंज के अंदर आप इस शेयर में जो बाइंग की तरफ जो जा सकते हैं। तो उसके बाद जो इसके अंदर समझे फर्स्ट टारगेट होगा वो 850 से लेकर 870 रुपए के लगभग। सेकंड टारगेट जो है वो तकरीबन 900 रुपए का, और जो फाइनल टारगेट है इस शेयर का वो हमारे पास बनेगा इसका ऑल टाइम हाई जो कि तकरीबन 970 रुपए के लगभग जो है वो बनता है। तो ये जो है तीन टारगेट जो इस शेयर के अंदर बनेंगे, जो इस शेयर ने जो वो न्यू अभी जो है समझे कि सिग्नल जनरेट किया है उसके मुताबिक। तो स्टॉप लॉस जो है वो आप 775 रुपए के नीचे जो है प्लेस कर लें, ताकि इनकेस अगर जो लेवल आपको बताएं अपसाइड के ऊपर जो शेयर ना जाए, अगेंस्ट हमारी मूव चला जाए, तो हम जो वो ज्यादा जो लॉस इस शेयर के अंदर जो वो करके ना बैठ जाएं। ठीक हो गया। तो अब नेक्स्ट शेयर है हमारे पास हेलियन पाकिस्तान लिमिटेड के बाद पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड। तो पाकिस्तान ऑयल फील्ड को हम जब वो चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, तो अगर हम इस शेयर को जब चार्ट के ऊपर देखें तो ये जो शेयर है ये समझे कि एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर अभी फिलहाल जो वो आ चुका है, जहां पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो साइडवेज ट्रेंड के अंदर जब शेयर होता है तो हमने वहां पे जो है शेयर की एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस को फाइंड करना होता है और एक स्ट्रांग सपोर्ट को फाइंड करना होता है। तो अगर हम इस शेयर की जब स्ट्रांग सपोर्ट की बात करें तो ये 552 रुपए की है, और रेजिस्टेंस की बात करें तो ये तकरीबन 700 रुपए के लगभग है। तो अगर हम इसके अंदर लास्ट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो एक तो ये थी कि यहाँ पे जो सपोर्ट के ऊपर बाय कर लिया जाता, बट ये है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये शेयर जो है अपनी सपोर्ट को जब वो ब्रेक करके जो नीचे चला गया था, तो यहाँ पे भी इतना सेफ नहीं था कि हम इस शेयर को जब सपोर्ट के ऊपर जब वो बाय कर लेते। बट यहाँ पे भी जो है इसने बाइंग की अपॉर्चुनिटी दी थी, वो किस तरह दी थी यहाँ पे अगर हम लोग देखें ना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से जो ये सपोर्ट ब्रेक कर चुका था, बट ये है कि उसके बावजूद भी इसके अंदर दोबारा से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी जब डेवलप हो गई थी, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इसने जो है ट्रेंड रिवर्सल की एक फॉर्मेशन बनाई थी जिसको हम हेड्स एंड शोल्डर फॉर्मेशन कहते हैं, इन्वर्टेड हेड्स एंड शोल्डर फॉर्मेशन, जिसका इसने ब्रेकआउट किया था तकरीबन 560 रुपए के ऊपर। तो जब इस शेयर ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था तो एग्जैक्ट इन लेवल्स के ऊपर इस शेयर के अंदर जो बाइंग बनती थी। जब इस शेयर ने जो ये लेवल एक्सपोज किए थे तो हमने बाइंग करवाई थी अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी और अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी। तो ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो फॉर्मेशन अभी मैंने ड्रा किया, तो यहाँ पे इसने जो इसका ब्रेकआउट किया था और तीन टारगेट इस शेयर ने जो एक्सपोज किए थे। तो यहाँ पे जो बता देता हूँ, 590 का फर्स्ट टारगेट था, 627 का सेकंड टारगेट, और जो फाइनल टारगेट है वो तकरीबन 650 रुपए के लगभग। तो करंटली अगर हम इस शेयर को देखें तो इस शेयर ने जो इस कैंडल के अंदर जो कैंडल थी हमारे पास 31 जुलाई की, उस दिन इसने हाई लगाया था 669 रुपए का, और जो हमने जो है 30 जून वाले दिन इसके अंदर जब बाइंग रिकमेंड की थी तो हमने टारगेट दिया था 661 रुपए का। तो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली जुम्मे वाले दिन इस शेयर ने जो अपना फाइनल टारगेट अचीव किया, और करंटली ये जो है शेयर 650 के ऊपर जब वो ट्रेड कर रहा है। तो ये तो समझे कि एक हिस्ट्री थी जो कि अब जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो अब इसको डिस्कशन करने की ऐसा जो है जरूरत नहीं है। अब हम देखेंगे कि अब नेक्स्ट इस शेयर के अंदर जब वो हमें क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करनी चाहिए। तो जैसा कि आपको बताया कि शेयर के पास जो सपोर्ट है वो तकरीबन 550 रुपए के लगभग है। तो अब आप इस शेयर को जो वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। अगर तो ये शेयर आने वाले दिनों में
क्योंकि यहाँ पे देखेगा तो जब शेयर साइडवेज में होता है तो ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है और फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो अभी इसमें पोटेंशियल मौजूद है कि एक दफ़ा ये ऊपर जाए तो ये तकरीबन 700 का लेवल है, इसको जब टेस्ट कर ले, मे बी ना करे जहाँ से जब वो नीचे आ जाए और अपनी 50 ईएमए के सपोर्ट को टेस्ट करे या नीचे 550 के लेवल को टेस्ट करे, तो उसके बाद जो दोबारा ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो। तो इसलिए मैं अभी ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 650 के ऊपर जब वो बाय कर लें कि 700 के ऊपर जाएगा तो हम 50 रुपए का गेन बना लेंगे। क्यों नहीं आपको मैं रिकमेंड कर रहा, क्योंकि अगर यहाँ पे आप खरीदते हैं ना 650 के ऊपर, तो उसके अंदर जो है समझे कि 70-80% तक पोटेंशियल मौजूद है कि ये नीचे आए, जहां पे जो है ये तकरीबन 600 के लेवल को टेस्ट करे या फिर 550 को टेस्ट करे, तो जहां पे इजीली जो है ये आपको 15% का जो लॉस आपका करवा सकता है। तो इस लॉस से बचने के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, वो ये है कि आप वेट करें, इस शेयर को वॉच लिस्ट में रख लें। अगर ये शेयर जो है आने वाले दिनों में 700 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो फिर जो है वो आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जाएंगे, जहां पे आप देखेंगे कि ये शेयर जो है इजीली अपसाइड के ऊपर जो है फर्दर चला जाएगा 700 से, जहां पे अपसाइड के ऊपर इस शेयर का जो टारगेट है हमारे पास वो तकरीबन तकरीबन होगा तकरीबन 850 रुपए के लगभग। तो यानी कि प्राइसेस इवन ऊपर भी चली जाएंगे तो उसके बावजूद भी जो है शेयर आपको अच्छा खासा जो है गेन दे देगा। बट अगर समझे कि अभी आप जो 650 के ऊपर 600 650 के ऊपर आप बाइंग कर लें, जो कि 50 रुपए नीचे है 700 के लेवल से, बट उसके बावजूद भी जो है शेयर जो है नीचे 550 तक जब वो आ सकता है, तो जिसमें ये शेयर इजीली आपको जब 100 रुपए का जो आपका नुकसान करवा सकता है। सारा लॉजिक आपको मैंने जो बता दिया है, तो आप जो है वो अक्ल के साथ आपने काम लेना है। तो बाकी जिन लोगों के पास ये पड़ा हुआ है और नीचे जो समझे कि 550 के लगभग जो जिन्होंने बाइंग की हुई है, तो स्टॉप लॉस जो है आप इस शेयर के अंदर 600 का रख लें, ताकि इन केस अगर ये नीचे आए तो ये जो आपके पास जो गेन बने हुए तो उसमें से कुछ ना कुछ जो है वो गेन आपको मिल जाए, और ये है कि सारे गेन जो है आपसे जाया वो जो है वो ना हो जाए। तो पाकिस्तान ऑयल फील्ड के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, OGDC। तो अभी रिसेंट टाइम के ऊपर जो हम लगातार समझे कि बैक टू बैक इस शेयर के अंदर जो वो काम कर रहे हैं, तो अगर हम इस शेयर के ट्रेंड की बात करें तो ये शेयर जो है ये प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर था। अप ट्रेंड के अंदर यहाँ पे जो है इसने कंसोलिडेट किया था। तो अप ट्रेंड के अंदर मैं बता चुका हूँ कि आपने दो स्ट्रेटजीज फॉलो करनी होती हैं, तो जिनमें से एक ये है कि हमारे पास बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट करें। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये शेयर अप ट्रेंड के अंदर था, जहाँ पे इसने इस चैनल फॉर्मेशन के अंदर जब वो कंसोलिडेट किया था, तो जिसकी रेजिस्टेंस थी इसके पास 220 रुपए के लगभग। तो जब इसने 220 रुपए के ऊपर जब ब्रेकआउट किया था, तो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी बाइंग करवाई गई थी। अपने हमारे जो प्रीमियम ग्रुप है उसके अंदर भी जो हमने जो वो बाइंग करवाई थी। तो वो सिग्नल हमारे पास जो वो पड़ा हुआ है, तो ये प्रीमियम ग्रुप का जो है हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप का जो स्क्रीनशॉट है वो मैंने यहाँ पे लगा लिया है। तो 220 रुपए के लगभग यानी 200 के लगभग हमारी इसके अंदर बाइंग थी 190 से 220 के ऊपर। तो जिसके अंदर जो मैंने मल्टीपल टारगेट्स दिए थे, फर्स्ट टारगेट था 237 का, तो वो हम जब देखते हैं कि इसने अचीव किया या नहीं किया। तो अगर हम रिसेंट टाइम में हाई देखें तो इस शेयर ने जो वो 270 का जो वो हाई लगा दिया, तो यानी फर्स्ट टारगेट जो ये हमारा अचीव कर चुका है। सेकंड टारगेट जो है 257 का था, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अचीव कर चुका है, और ये सिग्नल इसने जनरेट किया था 3 जुलाई को। और जो फाइनल टारगेट था इसका T3, जो कि समझे कि 2 महीने के लिए था हमारे पास, जो कि 270 की रेंज के अंदर आता है। तो वो समझे कि अभी तक इसने अचीव नहीं किया, बट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये 270 को जो है टेस्ट कर चुका है। तो हमारी जो फाइनल टारगेट है उसकी रेंज तक जो है ये शेयर आ चुका हुआ है। तो एक तो हमारे पास ये सिग्नल था, और इस शेयर का जो फाइनल टारगेट था ना, जहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी जो है नीचे अगर हम देखें तो ये फ्लैग फॉर्मेशन भी जो बना रहा है, तो इसके ये जो फाइनल टारगेट थे ये हमारे समझे कि थोड़े लॉन्ग टर्म में थे। तो लॉन्ग टर्म का मतलब हमारे टेक्निकल बेसिस के ऊपर होता है कि 2 महीने से लेकर 4 या 6 महीने तक। तो उसके मुताबिक हमारे जो शेयर के अंदर फाइनल टारगेट थे वो 300 रुपए के लगभग हैं। ठीक हो गया। तो अभी जो है हमारा ये वाला जो सिग्नल अभी चल ही रहा था, तो अगर आप इसको देखेंगे ना, तो जैसा कि ये मैंने आपको बताया कि हम 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो टारगेट अचीव होते हैं वो 2 वीक से लेकर 2 मंथ का टाइम फ्रेम जब वो ले सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये अभी सिग्नल हमारा चल रहा है, तो अब इसको ऐसा डिस्कस अभी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राइसेस काफी ज्यादा ऊपर आ चुके हैं। तो उसके बाद जो है ये शेयर जो है ना, इसने आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर समझे कि वो लोग जो 1 डे से लेकर 1 वीक के लिए काम करते हैं, उनके लिए जो एक अपॉर्चुनिटी शेयर के अंदर जो वो बनी थी। तो वो कौन सी अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ना, तो इस शेयर ने जो ये एक ट्राइंगल फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया था, यहाँ पे ब्रेकआउट करके जब यहाँ पे जो ये रीटेस्ट कर रहा था, उस वक्त जो है इसके अंदर जब वो आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर जब वो अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई थी, जहाँ पे इसमें समझे कि बाइंग जब वो 230 रुपए के लगभग जब वो बन रही थी। तो जब ये बन रही थी तो उस वक्त जो है हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो ये सिग्नल शेयर कर दिया था। तो ये फ्राइडे वाले दिन हमने शेयर किया था मार्केट ओपनिंग से पहले। तो बाइंग हमारी समझे 230 रुपए के ऊपर थी, और जो इसके अंदर फाइनल टारगेट दिया था ना, ये हमारा समझे कि ये 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर सिग्नल था। तो इसके जो टारगेट थे हमारे, हमें एक्सपेक्ट भी था
एक्सपेक्टेड था कि ये एक दिन से लेकर एक वीक के अंदर जो इंशाल्लाह ये टारगेट अचीव कर सकता है किसी टाइम के ऊपर भी। तो फाइनल टारगेट 243 का था, 243 का, यहाँ पे ठहरे मैं 243 का। तो अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो 243 का लेवल बनता है इस शेयर के पास, ये इस शेयर ने जो वो इंट्राडे बेसिस के ऊपर ही जो फ्राइडे वाले दिन जो है वो अचीव कर लिया था इस कैंडल के ऊपर। तो ये है कि जब भी आपने जो है टाइमिंग, ये जो मैं कहता हूँ 1 आवर, 1 डे या 1 वीक, ये बहुत ही मैटर करती हैं। तो यहाँ पे ही आपने जो है आके अपनी सारी जो वो होल्डिंग पीरियड जो है वो समझे कि सिलेक्ट करना होता है। अगर डिस्कशन 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर की जाए, 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जो सिग्नल वगैरह शेयर किया जाए या एनालिसिस किया जाए, तो उसके अंदर जो लेवल एक्सपोज होते हैं तो वो आपको यहाँ पे मैंने एग्जांपल के ऊपर बता दिया है कि उनको अचीव करने में शेयर जो है वो 1 दिन से लेकर 1 वीक का टाइम फ्रेम ले सकता है। तो वो लोग जो समझे कि शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं 1 दिन से लेकर 1 वीक के लिए, जिनका होल्डिंग पीरियड है, तो वो सिर्फ उन शेयर्स के अंदर काम करें, उन अपॉर्चुनिटीज के ऊपर काम करें जो कि 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जो वो डेवलप हुई हैं। और वो लोग जो 2 वीक से लेकर 2 मंथ का जिनका होल्डिंग पीरियड है, जो इतनी देर के लिए काम करते हैं, तो वो उन सिग्नल्स के ऊपर काम करें या उन अपॉर्चुनिटीज के ऊपर काम करें जो अपॉर्चुनिटीज जो है वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो डेवलप हुई हैं। और वो लोग जिनका होल्डिंग पीरियड ज्यादा है, 2 मंथ से लेकर 6 मंथ तक जो वो काम कर सकते हैं, तो वो लोग जो है वो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो अपॉर्चुनिटीज डेवलप होती हैं उनको फॉलो करें। तो इस शेयर के ऊपर हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी जो अपॉर्चुनिटी जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो इस शेयर ने जो है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जब एक आर्क फॉर्मेशन का जो ब्रेकआउट किया था, तो जिसका रेजिस्टेंस थी हमारे पास 255 की, जबकि लास्ट जुम्मे वाले दिन इस शेयर ने जो क्लोजिंग दी थी, बल्कि इसकी जो रेजिस्टेंस थी हमारे पास वो थी 255 रुपये और 40 पैसे की, जबकि लास्ट वीक जो इसने क्लोजिंग दिया है वीकली बेसिस के ऊपर वो 255 रुपये और 67 पैसे की दी है। तो पैसों के अंदर ही डिफरेंस आया, बट ये है कि ये सक्सेसफुली ब्रेकआउट कर चुका है। और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखेंगे तो इस वीक की जो कैंडल है इसकी प्रीवियस से रेजिस्टेंस है जो ये ऊपर बन रही है। तो जब इसने जो लास्ट वीक के अंदर जो जब इसके अंदर एक न्यू अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई थी, तो इसके अंदर जो हमने प्रॉपर जो है वो सिग्नल शेयर किया था थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको वो सिग्नल बता देता हूँ। तो ये 3 दिन पहले की वीडियो, आई थिंक सैटरडे वाले दिन ये अपलोड की गई थी, 11 मिनट और 31 सेकंड की वीडियो थी, जिसके अंदर OGDCL का यही सिग्नल जो यहाँ पे मैंने ये ड्रा किया है तो डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया था कि किन लेवल्स के ऊपर आपने बाइंग करनी है और किन लेवल्स के ऊपर जो वो सेलिंग करनी है। बट इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर डेवलप हुई थी, तो इसके जो फाइनल टारगेट होंगे उनको अचीव करने में ये जो शेयर है ये समझे कि 2 मंथ से लेकर 4 मंथ तक जब इजीली टाइम जब वो ले सकता है। तो जब इसमें समझे कि इंट्राडे बेसिस के ऊपर अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई थी, हमने उस वक्त भी जब ग्रुप के अंदर शेयर की थी और यूट्यूब के ऊपर आई थिंक मिस हो गया था। बाकी जब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जब वो अपॉर्चुनिटी मिस हुई थी, तो ये जो हमारा जो है ना समझे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर उसका भी जो वो मैंने सिग्नल यहाँ पे लगाया हुआ है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके मुताबिक इस शेयर के अंदर बाइंग बनती है 218 से लेकर 255 रुपए के अंदर। इस रेंज से नीचे स्टॉप लॉस आपने प्लेस करना है। फर्स्ट टारगेट 275 रुपए का, सेकंड टारगेट 300 का, और जो फाइनल टारगेट है वो तकरीबन 330 रुपए के लगभग है। और जो फाइनल टारगेट है लॉन्ग टर्म के लिए 4 से 6 महीने का, वो 380 तक जो है ये शेयर जो है एक्सपोज कर चुका है। बाकी ये है कि इसके ऊपर जो ट्रेड लेने से पहले जो आप मेक श्योर करेंगे एक दफा आप जो ये OGDC के ऊपर जो हमारी जो इस सिग्नल के ऊपर जो प्रॉपर जो है वीडियो डिटेल के अंदर बनी हुई है, आप इसको जो है वो देख लें ताकि आपके जो है थोड़े से कंसेप्ट क्लियर हो जाए बाइंग करने से पहले। तो OGDC के बाद आप जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, तो जिन लोगों के पास ये शेयर पड़ा हुआ है तो वो लोग बाकी हर टाइम फ्रेम के लिहाज से मैंने ये शेयर जो आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया। बट ये है कि अगर आपने इस शेयर के अंदर स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस जो है वो आप समझे कि शेयर का 235 रुपए के लगभग बन रहा है। अगर ये 235 का लेवल ब्रेक करता है तो जिन लोगों ने मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर होल्डिंग रखी हुई है तो वो जो है फिर समझे कि इस शेयर में से एग्जिट इख्तियार कर सकते हैं। बल्कि इसका एग्जैक्ट जो लेवल है वो हमारे पास 225 रुपए का बन रहा है जो कि 50 EMA की सपोर्ट है। तो ये इसके अंदर समझे कि स्टॉप लॉस जो बनता है अब करंट लिहाज से। तो जिनके पास पड़ा हुआ है तो अगर ये 225 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर जो ये डेंजरस जोन में दाखिल होगा। अदरवाइज कोई ऐसा इसमें जो है ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। जो लेवल्स आपको बताए गए हैं उन लेवल्स के ऊपर आप इस शेयर के अंदर जो वो काम कर सकते हैं। तो OGDC के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास सुई सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड। तो इसको हम जब वो चार्ट के ऊपर जो वो देख लेते हैं, तो सुई सदर्न गैस को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये जो शेयर है इसने जो है ये ब्रेकआउट किया था इस चैनल फॉर्मेशन का इन लेवल्स के ऊपर। तो 40 रुपए के ऊपर इसने ब्रेकआउट किया था, प्राइसेस इसके ऊपर गई।
दोबारा से नीचे आके इसने रीटेस्ट किया अपनी ब्रेकआउट लेवल को भी और 50 ईएमए को, तो समझे 39 रुपए के लगभग इसके अंदर जो बाइंग बनती थी। जब इस शेयर के अंदर जब बाइंग बनी थी तो आई थिंक हमने इसके अंदर शेयर भी किया था, तो ये मैं यहाँ पे जो लगा देता हूँ आप लोगों के साथ। तो सुई सदर्न गैस जो है इसके अंदर जो है बाइंग थी हमारी यही 35 से 40 की रेंज के अंदर। तो उसके बाद इसने जो टारगेट अपसाइड पे एक्सपोज किए थे, फर्स्ट टारगेट 45 का, सेकंड 49 का, और जो फाइनल टारगेट था जो कि 2 महीने के लिए था वो था हमारे पास 53 रुपए और 80 पैसे का, और जो ये जो है नीचे लॉन्ग टर्म के टारगेट है। तो अभी हम इस शेयर को अगर हम देखें तो इस शेयर ने जो हाईएस्ट लगाया वो 47 का लगाया है। तो हमारे इसने कितने टारगेट अभी तक अचीव किए हैं? फर्स्ट टारगेट जो है वो अचीव एग्जैक्टली कर चुका है और सेकंड टारगेट के ये जो है करीब गया था, बट अभी तक इसने अचीव नहीं किया। तो अब नेक्स्ट टाइम इस शेयर के अंदर क्या करना चाहिए? तो जिन्होंने जहाँ पे बाइंग की हुई है तो वेल एंड गुड, उन्हें समझे कि 33% तक जो होल्डिंग है वो अपने फर्स्ट टारगेट के ऊपर जब इस शेयर के अंदर जो सेलिंग उनकी बनती थी, तो जिन्होंने कर लिया वेल एंड गुड। अदरवाइज जो आप जैसी फर्स्ट टारगेट के ऊपर आए तो 33% तक जो अपनी होल्डिंग है वो आप इस शेयर में जो वो ऑफलोड कर सकते हैं, मतलब आप सेल कर सकते हैं। और जो रिमेनिंग होल्डिंग है, जो ऊपर के दो दो टारगेट है, सेकंड टारगेट थर्ड टारगेट, वहां के ऊपर जो आप इस शेयर के अंदर जो वो सेलिंग कर सकते हैं। तो एसएसजीसी के बाद अगर वो लोग अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस तो एग्जैक्टली इसका जो बनता है वो तकरीबन नीचे 38.5 रुपए से नीचे का बनता है। तो जिन्होंने इस ट्रेड के ऊपर जो बाइंग की हुई है तो वो बेटर ये है कि आप अपनी बाइंग रेंज का ही, बाइंग लेवल का ही अब आप स्टॉप लॉस रख लें, ताकि इन केस अगर ये ट्रेड फेल भी होती है तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर, बल्कि नेट बेसिस के ऊपर आप जो अगर इस शेयर के अंदर आप अपनी आप बाइंग रेंज के ऊपर भी, आप बाइंग प्राइस के ऊपर भी अगर सेल करते हैं ना, तो आपको नेट बेसिस के ऊपर प्रॉफिट ही मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट जो टारगेट ये शेयर अचीव कर चुका है। तो जहां पे जो वहां पे जो आपने जो होल्डिंग सेल की हुई है तो वहां उसका जो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, और जो रिमेनिंग होल्डिंग है वो अगर आप अपनी बाइंग प्राइस के ऊपर ही जो बेच देंगे तो ये है कि आप नेट बेसिस के ऊपर जो प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि 33% होल्डिंग के ऊपर आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, और जो रिमेनिंग 66 होगी या 67 होगी उसके ऊपर जो समझे नो प्रॉफिट और नो लॉस के ऊपर आप जो है शेयर में से एग्जिट कर जाएंगे। तो वो लोग जो न्यू इसके अंदर जो बाइंग करना चाहते हैं, तो इस शेयर, क्योंकि शेयर जो अपने आप ट्रेंड के अंदर है, तो हमने दो स्ट्रेटजीज को फॉलो करना होता है। तो फर्स्ट स्ट्रेटजी होती है बाय ऑन डिप करें, तो इसकी अगर हम डिप की बात करें तो वो 42.5 रुपए की है, करंट लेवल से 1 रुपया नीचे, तो आप उस लेवल के ऊपर जो इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जा सकते हैं। और जो दूसरी स्ट्रेटजी है जो कि बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट की होती है, तो वो हमारे पास है जो न्यू ब्रेकआउट होगा ये शेयर उस वक्त करेगा जब ये 47.5 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे देगा। तो उस वक्त भी आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जो वो जा सकते हैं, और अगर नीचे आए तो जो बाइंग रेंज आपको ऑलरेडी बताई है उस रेंज के अंदर तो आप जो बाइंग की तरफ जा ही जो सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम एसएसजीसी के बाद देखें तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास एच कार, हुंडा एटलस कार लिमिटेड। तो दोस्तों ये जो आप लोगों के साथ जो मैंने ये सब कुछ शेयर किया तो ये हमारे प्रीमियम ग्रुप की ही समझे कि अचीवमेंट और सिग्नल्स हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहे, तो उसके लिए आप हमारा प्रीमियम ग्रुप जो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप जस्ट वन टाइम 6,000 रुपया पे करके एक तो आप पूरे साल के लिए प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं। तो उस ग्रुप और उस मेंबरशिप के अंदर आपको जब वो 3 चीज़ों की एक्सेस मिल जाएगी। एक तो हमारा जो कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है जिसकी अलग से प्राइस जो 5,000 रुपया थी, बट इस 6,000 रुपये के अंदर आपको इसकी भी जो एक्सेस मिल जाएगी, इसी 6,000 रुपये के अंदर कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स की। फिर जो हमारा जो स्विंग ट्रेड का ग्रुप है, जिसके ये समझे कि मैंने सिग्नल यहाँ पे जो शेयर अटैच किए हुए हैं, तो जिनके ऊपर जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इस ग्रुप की भी आपको जो वो एक्सेस 1 साल के लिए मिल जाएगी। और जो हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग का ग्रुप है जो कि बिल्कुल समझे एक डिफरेंट ग्रुप है, जिसके अंदर हम जो वो लाइव मार्केट के अंदर हर घंटे जो वो सिग्नल शेयर कर रहे होते हैं, तो उस ग्रुप की भी आपको इसी 6,000 रुपये के अंदर जो है वो एक्सेस मिल जाएगी। तो आप समझिए कि जिस स्ट्रेटजी के ऊपर मर्जी काम करें, चाहे आप इंट्राडे बेसिस के ऊपर काम करें, मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए काम करें, या फिर आपने मार्केट में काम करना सीखना हो, तो आपको समझे कि एक सारा कंप्लीट पैकेज है वो जस्ट 6,000 रुपये में मिल रहा है मार्केट से रिलेटेड। तो जो लोग भी इंटरेस्ट लेते हों, जो भी इंटरेस्ट ले रहे हों, तो वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम जब नेक्स्ट शेयर को देख लेते हैं, तो वो है हमारे पास हुंडा कॉज लिमिटेड, एच कार। तो हुंडा एटलस कॉज पाकिस्तान लिमिटेड को हम जब चार्ट के ऊपर जब देख लेते हैं, तो इस शेयर को अगर हम देखें तो ये शेयर जो है वो साइडवेज ट्रेंड के अंदर है। तो साइडवेज ट्रेंड के अंदर हमने स्ट्रांग सपोर्ट को फाइंड करना होता है और फिर स्ट्रांग रेजिस्टेंस को फाइंड करना होता है। तो स्ट्रांग सपोर्ट के ऊपर हमने बाइंग करनी होती है, स्ट्रांग रेजिस्टेंस के ऊपर हमने जो सेलिंग करनी होती है। जो शेयर की जो स्ट्रांग सपोर्ट है वो 250 वो 250 रुपए की है, और जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस है वो 340 रुपए की है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसने रेजिस्टेंस को टेस्ट किया
सपोर्ट पे आया, रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, सपोर्ट पे आया और आप जो ये ऊपर रेजिस्टेंस की तरफ जब वो जा रहा है। तो जिन लोगों ने इसके अंदर जब 250 रुपए के लगभग बाइंग की हुई है सपोर्ट के ऊपर 250 260 की रेंज के अंदर, तो वो लोग जो है उनके पास जो है इस शेयर के अंदर जो मल्टीपल टारगेट होंगे। फर्स्ट टारगेट जिसमें समझे कि होगा इस शेयर के अंदर हमारे पास 280 रुपए का, तो वो जो है ये अचीव कर चुका हुआ है। यहाँ पे इन्हें 33% तक होल्डिंग यहाँ पे सेल करनी चाहिए। सेकंड टारगेट जो है इसका तकरीबन 310 रुपए के लगभग है, उसको भी जो है ये ऑलमोस्ट अचीव कर चुका हुआ है। तो 33% फर्दर यानी टोटल 66% तक होल्डिंग उन्हें 300 से ऊपर जो सेल करनी चाहिए थी। और जो रिमेनिंग होल्डिंग है उसका स्टॉप लॉस जो है उन लोगों को इसके अंदर 285 का जो प्लेस करना चाहिए, ताकि इन केस अगर जो रिमेनिंग होल्डिंग है आपकी, अगर ये शेयर अब ऊपर रेजिस्टेंस की तरफ ना जाए तो आपका उसके ऊपर जब वो प्रॉफिट जब वो जाया ना हो, कुछ ना कुछ आपको उसके ऊपर भी जब वो प्रॉफिट मिल जाए। तो आप जो है स्टॉप लॉस जो है वो 285 का आपको बताया वो रख लें। अगर उसको हिट नहीं करता और अगर ये शेयर ऊपर की तरफ जाता है और 340 के लगभग जाता है, तो आप रिमेनिंग होल्डिंग भी 340 के ऊपर जो वो आप सेल कर सकते हैं। तो बाकी वो लोग जिन्होंने इसके अंदर जो वो न्यू बाइंग करनी है, तो साइडवेज के अंदर ट्रेंड है, तो आपने 2 लेवल्स के ऊपर बाइंग करनी है। इधर आप मेक श्योर करें कि ये शेयर नीचे आए और अपने सपोर्ट के ऊपर मिले जो कि 250 रुपए की है, तो वहां पे आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जाए। और अगर ये नीचे नहीं आता और ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर जो है ये 350 का ब्रेकआउट कर देता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर जब आप 250 का वेट नहीं करेंगे, फिर आप 350 से ऊपर ही क्लोजिंग के ऊपर जब बाइंग कर लेंगे, तो जहां पे इस शेयर की प्राइसेस नीचे नहीं आएंगी वहां से ही अप साइड के ऊपर जब जर्नी स्टार्ट कर लेंगी। जहां पे अप साइड के ऊपर इस शेयर का जो टारगेट है वो हमारे पास 425 रुपए के लगभग होगा। तो इजीली जो है आपको इतना जो ये गेन जो है अपसाइड के ऊपर जो वो दे देगा। बट अभी तक इसने ब्रेकआउट नहीं किया, तो अभी तक जिन लोगों ने ये 250 के ऊपर बाइंग की हुई है, तो उनका फाइनल टारगेट 340 रुपए का ही होगा। जो ऊपर का आपको 400 प्लस टारगेट बताया वो अभी आपने जेन में लाना भी नहीं है। तो हुंडा कार के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो एफसीसीएल को हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं, तो एफसीसीएल को अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें, तो ये शेयर जो है ये मेजर ट्रेंड इस शेयर का जो वो अप ट्रेंड था। तो अप ट्रेंड के अंदर इसने जो है समझे कि एक साइडवेज जोन के अंदर जो कंसोलिडेट किया था, तो जिसके अगर हम जब आपको साइडवेज बोला जाता है तो उसके अंदर हमने जो है दो स्ट्रेटजीज को फॉलो करना होता है। आइदर आप उस साइडवेज जोन के सपोर्ट के ऊपर जब शेयर के अंदर बाइंग कर लें, या फिर आप उसकी रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के ऊपर जब वो बाइंग कर लें। ठीक हो गया। तो अगर हम इस शेयर की रेजिस्टेंस की बात करें, तो जब ये शेयर अपसाइड के ऊपर आ रहा था अपने ट्रेंड के अंदर, तो उसने जो अपनी रेजिस्टेंस बनाई थी वो थी 49 रुपए के लगभग। तो उसके बाद प्राइस नीचे आई, सपोर्ट इसने बनाई 40 रुपए की। तो ये सपोर्ट इसके पास यहाँ भी थी, यहाँ भी थी, यहाँ पे ये पहले 2 दफ़ा जो है एज़ ए रेजिस्टेंस 40 रुपए के लेवल को ले रहा था। यहाँ पे इसने एज़ ए सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ पे भी एज़ ए सपोर्ट और यहाँ पे भी एज़ ए सपोर्ट लिया था। तो ये जो 40 रुपए का लेवल है इसके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल था, और जो रेजिस्टेंस थी इसके पास ये 49-50 रुपए का लेवल था। जिसको आप मल्टीपल टाइम देखेंगे तो इसने यहाँ पे 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, फिर चौथी दफ़ा यहाँ, 5वीं दफ़ा यहाँ पे इसने जो टेस्ट किया था, ड्रिल किया था, बट इसके ऊपर जो ये नहीं जा पा रहा था। बट कल के दिन जो है इसकी कैंडल ने इसका जो है ब्रेकआउट कर दिया था। तो कल के दिन समझिए कि ये सिग्नल जो जनरेट कर दिया था इसने बाय का, और आज के दिन जो है इसकी प्राइसेस जो तकरीबन 2% जो वो ऊपर आ चुकी हैं ब्रेकआउट के बाद। तो जब इसने ब्रेकआउट किया था तो सिग्नल जो है जब इसने जनरेट किया था, तो हमने शेयर कर भी दिया था अपने मेंबर्स के साथ। तो बाइंग आप इस शेयर के अंदर जो आपको ये ब्रेकआउट मैंने बताया है 50 रुपए के ऊपर जो प्राइसेस इसकी आ चुकी हैं, तो आप बाइंग इस शेयर के अंदर 45 से 50 की रेंज के अंदर बनती है। इस रेंज से नीचे आपने स्टॉप लॉस के मुताबिक, आपने जब आपने रिस्क के मुताबिक स्टॉप लॉस प्लेस करना है। फर्स्ट टारगेट 51.5 रुपए का होगा इसके अंदर, सेकंड टारगेट 54 रुपए का, और जो फाइनल टारगेट है वो 57.5 रुपए के लगभग होगा। तो अगर हम इसमें एक्सपेक्टेड गेन की बात कर लें, तो वो अभी यहाँ से मुझे शो नहीं हो रहा है। तो टारगेट इसका 57.5 का, तो वो हम जब इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो हमारे पास बनेगा तकरीबन तकरीबन 18 से 20% का जिसके अंदर है एक्सपेक्टेड गेन नज़र आ रहा है इस न्यू ब्रेकआउट के बाद। तो बाकी आप लोग आपने भी रिसर्च करें, अगर आपकी भी रिसर्च आपका साथ देती है, तो जो आपको लेवल्स बताए गए हैं उनके मुताबिक आप इन शेयर्स के अंदर जो वो काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में भी मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स जो वो आपको मिलती रहें। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहें, तो उसके लिए आप हमारा प्रीमियम ग्रुप जो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो फ्री व्हाट्सएप जो चैनल है उसका जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वो लोग जो हमारी फ्री कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो वो उस लिंक के जरिए हमारा व्हाट्सएप का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं
कि फ्यूचर के अंदर आप लोगों के जो शेयर है उनकी डिस्कशन जो इस तरह की जाए, तो उनका नेम या सिंबल जो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो मेंशन कर दें, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी जो आपको जो अपडेट्स जो वो मिल जाएगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।